Methods of magnetizing a magnetic material. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we'll start our next topic, that is, what are the methods of magnetizing a simple material. Simple materials means कोई भी मेटालिक मटेरियल, किसी भी मेटालिक मटेरियल के अंदर अगर हमने टेम्परेरी मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कराना है तो उसके लिए दो बेसिक मेथड होते हैं. फर्स्ट वन इज स्ट्रोक मेथड एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड. सबसे पहले क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैग्नेटिज्म तब प्रोड्यूस होगी जब उसके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फिनोमेना एग्जिस्ट करेगा. और कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है तो उसके अंदर से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. इन दोनों के दरमियान ये बेसिक डिफरेंस है. आप किसी सिंपल ऑब्जेक्ट को, किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को जो मेटल हो, मटेरियल को हम लेंगे और उसके अंदर मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कराएंगे. तो उसके लिए दो मेथड्स हैं, एक स्ट्रोक मेथड होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है. सबसे पहले अगर हम स्ट्रोक मेथड को देखें तो ये एक मैनुअल मेथड है. इसके अंदर अगर इसका प्रोसीजर देखें तो एक सिंपल कोई भी मेटालिक मटेरियल, मेटल का मटेरियल लिया जाता है. अब उस मटेरियल के अंदर कोई स्टील आ सकता है, कोई आयरन का ऑब्जेक्ट आ सकता है. हम उसको लेंगे मेटालिक ऑब्जेक्ट को और साथ में एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट लेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होगा. तो हमारे पास दो बेसिक ऑब्जेक्ट होने चाहिए. फर्स्ट वन इज कोई भी मेटालिक मटेरियल जिसके अंदर हमने मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कराना है, एंड सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. अब इसका मेथड क्या है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी अपर सरफेस के ऊपर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को स्ट्रोक कराएंगे, मूव कराएंगे, उसकी कंटिन्यूस मूवमेंट कराएंगे एक ही डायरेक्शन के अंदर. अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मेटालिक मटेरियल है और इसके ऊपर हम एक मैग्नेट को स्ट्रोक कराते हैं, इस तरह से उसकी मूवमेंट कराते हैं, तो ये किस डायरेक्शन में हो रही है? इस डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में हम इसकी मूवमेंट कराएंगे. जैसे जैसे हम इसको मूव कराते जाएंगे, एक चीज का ख्याल आपने रखना है कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो इसके साथ इन टच होना चाहिए. साउथ में नॉर्थ पोल इसके साथ इन टच होगा. जैसे इसके नॉर्थ पोल को इसके ऊपर स्ट्रोक कराते जाएंगे तो इसको कट कर दे लाइन को. जैसे ही इसके ऊपर से उसको स्ट्रोक कराते जाएंगे, मूव करेंगे, रिपीटिव मूवमेंट्स के बाद इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा. फिर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको चेक करेंगे. किसी भी मैग्नेट की जो कैपेबिलिटी है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको चेक करने के लिए जो डिवाइसेस होती हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के पास ला के उसको चेक करेंगे, बालों के पास ला के उसको चेक करेंगे. अगर तो उसके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फिनोमेना आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमने स्ट्रोक मेथड से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा लिया. स्ट्रोक मेथड क्या था? एक मैनुअल मेथड था जिससे हमने मैग्नेटिक फील्ड के एक सिंपल मैग्नेट लिया, उसके नॉर्थ पोल को हमने एक मेटल के ऊपर, मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रोक कराया, बार बार कंटिन्यूस मूवमेंट कराई और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है. सेकेंड मेथड, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल यूज किया जाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना यूज किया जाता है. इस मेथड के अंदर हम देखेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है. क्योंकि जो करंट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से बनता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग करंट है और इस स्ट्रॉन्ग करंट की वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ये ज्यादा कॉमन मेथड है और इसी मेथड को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है. अगर आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है. बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और उस वायर को किसी भी कील के साथ या किसी भी मेटालिक मटेरियल के साथ कनेक्ट कर देते हैं. जैसे ही बैटरी के अंदर से करंट फ्लो करता है, वायर के अंदर जाता है, फिर उस मेटल मटेरियल के अंदर जाता है, तो जैसे उसके ऊपर से वो कॉइल मूव करती है, उसके अंदर से करंट गुजरता है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है. आप उस कील के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? किसी भी मैग्नेट को उसके नजदीक लाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फिनोमेना हो रहा है, या किसी भी और मेथड से, किसी भी चेकिंग मेथड से उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है. तो इस तरह बाकी भी बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ स्ट्रोक मेथड और इलेक्ट्रिक मेथड को स्टडी किया. आप इन दोनों को बाय डायग्राम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज.